आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, सरकार ला रही यह योजना। यूपी की योगी सरकार प्रदेश के बिजली बकायेदारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लाने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग एक मुश्त समाधान योजना के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार भी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा मांगा है। जिलों से ब्यौरा आने के बाद ओटीएस की समय अवधि और उसका स्वरूप तैयार किया जाएगा। यूपी में दौड़ेगा हाथी तो डगमगाएगी पीडीए की साइकिल, मायावती की सक्रियता से अखिलेश की रणनीति को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में मायावती की सक्रियता से अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति को झटका लगा है। बसपा के मैदान में आने से दलित वोटों का विभाजन हो सकता है, जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। मायावती की सक्रियता ने यूपी के राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है और अखिलेश के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। यूपी में 49 ट्रेनिंग एजेंसी क्यों हो गई ब्लैकलिस्ट, कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में हुआ सख्त। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। लापरवाही बरतने वाली 49 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वर्तमान में 31,415 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब तक 2,90,429 युवाओं को रोजगार मिला है। मिशन का लक्ष्य युवाओं को कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है। यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू, दिवाली से पहले लोगों को मिलेगा तोहफा। लखनऊ में अयोध्या रोड से कानपुर रोड के बीच शहीद पथ की जर्जर सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग दीपावली से पहले सभी रैंपों की मरम्मत का लक्ष्य लेकर चल रहा है। लोहिया पथ से पॉलिटेक्निक चौराहे तक की सड़कें भी ठीक की जा रही हैं। शहीद पथ पर सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया है, जिससे जाम की समस्या से निजात मिलेगी। यूपी के इस जिले में बनेगा नया बस अड्डा, फिर शहर के अंदर नहीं होगी बसों की एंट्री। मेरठ के भैसाली बस अड्डे को शहर से बाहर ले जाने की योजना है। मेरठ साउथ और पलहेड़ा में नए बस अड्डों का मानचित्र तैयार है, जिसे मुख्यालय भेजा गया है। पलहेड़ा से उत्तर की ओर और मेरठ साउथ से दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की ओर बसों का संचालन होगा। वर्तमान में भैसाली बस अड्डे पर जाम की स्थिति रहती है। नए अड्डों से शहर को जाम से निजात मिलेगी। यूपी के इस जिले में 7 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। इन कार्ड धारकों को तो मक्का भी मिलेगा फ्री। हरदोई जिले में 10 अक्टूबर से राशन मिलना शुरू हो गया है। 7 लाख राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा, जो 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें मक्का भी शामिल है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। राशन वितरण सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यूपी में नामकरण की सियासत, 2027 चुनाव से पहले दलों में होड़, लंबे समय से चल रहा नाम बदलने का सिलसिला। लखनऊ से राज्य में सत्ता के संघर्ष के लिए चुनावी रणनीतियों के बीच नामकरण की भावनात्मक राजनीति शुरू हो गई है। बसपा संस्थापक काशीराम के नाम पर सपा और कांग्रेस के मैदान में उतरने पर मायावती ने नामों के बदलाव का आरोप लगाया है। प्रतीकों की यह राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होगी, क्योंकि राजनीतिक दल समाजों का समर्थन पाने के लिए नामों के बदलाव की होड़ में लगे हैं। अक्टूबर के अंत तक बढ़ेगी सर्दी, 5 दिन साफ रहेगा आसमान, गर्मी और उमस से राहत। यूपी में मौसम की करवट लेने से अक्टूबर में ही रातें सर्द हो गई हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जो पहाड़ों से होकर आ रही हैं। शनिवार सीजन का सबसे राहत भरा दिन रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सीजन सबसे कम रहे। मौसम विभाग के अनुसार यूपी से बादल छिटकने लगे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई संभव है। यूपी में युवाओं को मिल रही स्पेशल ट्रेनिंग, रोजगार पाने में आएगी काम। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए 800 से अधिक प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल किया है। इस योजना में निजी और सरकारी संस्थान दोनों शामिल हैं। निजी संस्थानों के लिए कुछ पात्रता मापदंड तय किए गए हैं, जैसे कि न्यूनतम टर्नओवर और प्लेसमेंट रिकॉर्ड। इस पहल से युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। दिवाली से पहले लगने वाले स्वदेशी मेले हस्तशिल्पियों को देंगे 1500 करोड़ का बाजार, 18 अक्टूबर तक आयोजन।
9 से 18 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिले में लगने वाले स्वदेशी मेले दिवाली से पहले हस्तशिल्पियों को कम से कम 1500 करोड़ का बाजार देंगे। प्रत्येक जिले में लगने वाले इन मेले में छोटे हस्तशिल्पियों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से स्वदेशी मेलों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। सभी मंत्रियों को स्वदेशी मेले की जिम्मेदारी दी गई है। इन मेलों का मुख्य उद्देश्य दिवाली के बाजार को चीनी उत्पादों से मुक्त करना है। यूपी के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आएगी सम्मान निधि की 21वीं किश्त, सामने आई है बड़ी वजह। गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे 3 लाख से अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किश्त से वंचित होना पड़ सकता है। कृषि विभाग जल्द ही फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। मथुरा में किसान क्रेडिट कार्ड पर लिए गए ऋण को न चुकाने वाले किसानों पर विभाग कार्यवाही की तैयारी कर रहा है। जिले के 2.55 लाख किसानों को बैंकों ने 4,844 करोड़ रुपए का ऋण दिया, जिसमें से 1.5 लाख ने ऋण नहीं लौटाया। कृषि विभाग ने बैंकों से बकायेदारों की सूची मांगी है, जिसके बाद भूमि नीलामी की प्रक्रिया शुरू होगी। ऋण अदायगी न करने वाले किसानों को नोटिस दिया जाएगा। दिवाली पर यूपी आने वालों के लिए खुशखबरी, इस रूट पर एक्स्ट्रा बसें चलाएगा रोडवेज। रायबरेली में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो 18 से 22 अक्टूबर तक चलने वाला 5 दिवसीय उत्सव है। इस दौरान दिल्ली से घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रायबरेली डिपो द्वारा दिल्ली रूट पर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी सक्रिय रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने दी योजनाओं की जानकारी, बोले कपड़ा बनाएंगी महिलाएं, पहनेगी दुनिया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम महाविद्यालय में महिलाओं को सिलाई मशीनें और छात्रों को लैपटॉप वितरित किए। उन्होंने कहा कि महिलाएं कपड़ा बनाएंगी और पूरी दुनिया उसे पहनेगी। वस्त्र उद्योग में कृषि के बाद सबसे ज़्यादा अवसर हैं। सरकार फ्लैटेड फैक्ट्री की अवधारणा विकसित कर रही है। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत, अपने आप स्थायी होगी मान्यता, योगी सरकार ने कर दी ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब स्कूलों की मान्यता स्वतः ही स्थायी हो जाएगी, जिससे उन्हें बार बार नवीनीकरण की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इस नई व्यवस्था से स्कूलों को प्रशासनिक कार्यों में सरलता होगी और वे शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने जारी किया खास वीडियो, गोरखपुर वासियों से कर दी अपील। मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से गोरखपुर के निवासियों से पोषण माह अभियान को सफल बनाने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नारे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार को दोहराते हुए मातृ एवं बाल पोषण को देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। त्रिपाठी ने गोरखपुर को सुपोषित बनाने के लिए सभी से सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह भी किया। यूपी में फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरी कर रहे 382 शिक्षक होंगे बर्खास्त, योगी सरकार वसूलेगी वेतन भी सबसे ज्यादा इस जिले के टीचर। बीते करीब 5 वर्षों से एटीएस फर्जी मार्कशीट व प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी कर रहे शिक्षकों की जांच कर रहा है। उसे ऐसे बड़ी संख्या में और फर्जी शिक्षक होने का अंदेशा है। वह फिलहाल इसकी पड़ताल में जुटा हुआ है। फर्जी शिक्षकों को दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। बीते दिनों ऐसे देवरिया के 85 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। लखनऊ से होगा एक और वंदे भारत का आगाज, वेस्ट यूपी के शहर तक मिलेगी सुपरफास्ट रफ्तार। यूपी को जल्द ही 15वीं वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। अभी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, आगरा समेत तमाम शहरों से 14 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो यूपी के 20 शहरों से गुजरती हैं। तेज रफ्तार और सटीक टाइमिंग वाली इन ट्रेनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये नई वंदे भारत लखनऊ सेंट्रल से सहारनपुर के बीच चलेगी। नई ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे के हाथों में होगा। इससे अवध क्षेत्र से पश्चिमी यूपी के शहरों के ट्रेन से आवागमन और बेहतर होगा। त्योहारों में ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे यात्री। 15 से खुल जाएंगे 5 होल्डिंग एरिया। रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब यात्री अपनी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकेंगे। यह फैसला स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की है।
गोरखपुर में बोले सीएम योगी, अब चीन से नहीं आती लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, अपने टेराकोटा से बन रही। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले दिवाली पर चीन से मूर्तियां आती थीं, लेकिन अब टेराकोटा की मूर्तियां बाजार में हैं और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जीआई टैग देने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, कनेक्टिविटी में सुधार और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। सीएम योगी आज 120 परिवारों को देंगे घर की सौगात, आवंटियों को सौंपेंगे चाबी। किराए के बोझ और अनिश्चितता में जीने वाले गोरखपुर के 120 परिवारों का सपना साकार होने जा रहा है। देवरिया बाईपास रोड स्थित पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआईजी और ईडब्ल्यूएस आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे। 10 आवंटियों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों आशियाने की चाबी मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देगा पीएम मित्र पार्क, 1 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित। लखनऊ में बन रहा पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। 1000 एकड़ में बन रहे इस पार्क का 11% हिस्सा हरियाली के लिए समर्पित होगा, जबकि 55% भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना से लगभग 1680 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी के बड़े शहर में नया पार्क बनवा रही सरकार, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। लखनऊ में बन रहे पीएम मित्र वस्त्र एवं परिधान पार्क के विकासकर्ता के चुनाव को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है। केंद्र सरकार की 49% और राज्य सरकार की 51% हिस्सेदारी है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य से 1,86,059 करोड़ रुपए की वस्तुओं का निर्यात हुआ था। पार्क में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वदेशी मेले में स्थानीय उत्पादों को मिलेगा मंच, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। गोरखपुर में 10 से 18 अक्टूबर तक रामगढ़ ताल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क में स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं इस मेले का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उद्यमियों को मंच प्रदान करना है। मेले में 120 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें सरकारी योजनाओं के स्टॉल भी शामिल हैं। प्रतिदिन गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी के इस जिले में जल्द चलेगा बुलडोजर, सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने के लिए तैयार हो रहा वक्फ बोर्ड का पूरा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने अवैध कब्जों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। लक्ष्य है कि सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर उनका उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।